Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and safe. So, in this video, we are going to cover up the Target 100 series questions of Chapter 3 and Chapter 4, that is, types of advertising and forms of advertising. Chapter 1 and Chapter 2 Target 100 series questions are already uploaded on our channel, so you can check it out, that also. So, let's begin with today's video. So as I mentioned in this video, we are going to cover up the target 100 series questions of chapter 3 and chapter 4. ये जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं इसके सेम क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करके इजीली रीड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और इट्स माय सजेशन टू यू गाइस, मेक वन फोल्डर जिसमें आप अपने सारे नोट्स, जो भी टारगेट 100 सीरीज के नोट्स हैं आपको मिल रहे हैं, प्लस जो क्लास नोट्स मिल रहे हैं वो, और प्लस अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स जो हैं, आप एक फोल्डर बनाओ ऑफ ईच सब्जेक्ट। वो जो फोल्डर आपका बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आई गारंटी यू, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले इतना प्रेशर होता है आपका माइंड में कि आपको समझ नहीं आती कि अब हम कौन सा मटेरियल करें, हम तो सब कुछ कर चुके हैं। तो यही मटेरियल आपके वर्क करेगा, आप काम आएगा, जिसकी वजह से आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब टेलीविजन एज अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। 4 मार्क्स में है। 4 मार्क्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, हम क्या लिखते हैं जब भी हमें कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। फर्स्ट वी विल राइट इट्स एडवांटेजेस एंड 2 एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेजेस। देखो यहाँ पे अब टेलीविजन उन्होंने बोला है, डिस्क्राइब टेलीविजन एज अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप इसमें से बुक स्टेटमेंट के और आप लिख सकते हो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन लिख के, पॉजिटिव ऑफ टेलीविजन, नेगेटिव ऑफ टेलीविजन, दैट्स इट ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेबोरेट डायरेक्ट मेल ब्रीफली। डायरेक्ट मेल हमें पता है क्या होता है, हमने सारा क्लास में कवर अप किया है डायरेक्ट मेल क्या होता है। आपने सिर्फ डायरेक्ट मेल को, बिकॉज हमारे पास बुक में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं डायरेक्ट मेल की, आप उसको अपने वर्ड्स में डायरेक्ट मेल एक्सप्लेन करोगे। यू कैन ऐड एग्जाम्पल ऑल्सो। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जहां पे आप एग्जाम्पल लिखते हैं लिख ही जाओ, बिकॉज वी विल बी हैविंग 16 मार्क्स एग्जामिनेशन एंड वी विल गेट 3 hours फॉर दैट। एंड आई बेट यू कि अगर जो 60 मार्क्स का एग्जाम है, हार्डली 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। 1 घंटा आपके पास फ्री पड़ा होगा, उसमें आपने क्या करना है, ओवर अटेम्प्ट करनी है चीजें और एग्जाम्पल्स लिखनी है। अगर आप शुरू से ही एग्जाम्पल लिखते आओगे, कोई बात नहीं, आप 2 की बजाय 2.5 घंटे में खत्म होगा, वहां पे आपको कुछ होएगा तो नहीं असर, बट आपके क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम हो जाएंगे। सो ट्राई टू ऐड एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय OOH। ओके, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है ये आएगा ही आएगा। इट्स ओनली प्रेडिक्शन, आई डोंट से कि ये आएगा ही आएगा, बट हाँ इट्स प्रेडिक्टेड कि आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज OOH? आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, दैट्स इट, 1 मार्क में है। व्हाट इज OOH? वी विल राइट OOH stand for out of home advertising. नेक्स्ट, केस स्टडी। केस स्टडी लास्ट ईयर और इस ईयर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट ईयर भी केस स्टडीज आई थी, 1 से 2 केस स्टडीज थी एग्जामिनेशन में, बट इस साल मुझे लगता है ज्यादा आएंगे केस स्टडीज। सो हम केस स्टडीज पे भी साथ साथ फोकस करते हैं। हमें क्या बताया गया है, एस्टन मार्टिन एक जो है कंपनी का नेम है। एस्टन मार्टिन इज नॉट अ पर्सनस नेम, एस्टन मार्टिन इज अ कंपनीज नेम। अब यहाँ पे कैसे पता चला कंपनी का नेम है? इटसेल्फ। क्या पर्सन के लिए इट यूज होता है कभी? नहीं होता। एस्टन मार्टिन हैज प्रमोटेड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब कंपनी अपनी इमेज को प्रमोट कर रही है एज द हाई प्रोफाइल कार यूज्ड बाय। एक आपको हिंट यहां से मिल रहा है, दूसरा आपको हिंट यहां से मिल रहा है, सीधा सीधा यूज्ड बाय
दिस मीन्स कि ये कार का नेम है या कंपनी का नेम है। और यूज्ड बाय, किसने यूज की है? लेजेंडरी कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड। एक कैरेक्टर है बहुत रेपुटेटेड, जेम्स बॉन्ड, उसने यूज की है कार। द ब्रांड एंड कार विल हैव वेरी ड्रामेटिक विजुअल प्रेजेंस इन द फिल्म। कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम पे अंबानी अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसमें जो चीज है उसकी भी प्रमोशन हो रही है। सेम केस वो कह रहे हैं, the brand and car will have very dramatic visual presence in the film. This means कि जेम्स बॉन्ड ने तो फिल्म बनाई है, फिल्म का करेक्टर है, करेक्टर रेपुटेटेड करेक्टर है, और क्या उसने ये कार यूज की है? बिल्कुल की है। तो क्या वो कार को प्रमोट कर रहा है इनडायरेक्टली? बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या है? टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग हमें आइडेंटिफाई करनी है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, इट्स अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। जहां पे हमने किया था, सेलिब्रिटी को अपनी इमेज प्रमोट करते करते प्रोडक्ट को भी प्रमोट करता है, और जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है इट इज हिडन बिहाइंड, वो पीछे छुपा होता है मेन चीज पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रमोशन? बहुत इजी है, कितनी बारी कर लिए क्रॉस प्रमोशन। क्या होता है जब एक ब्रांड और दूसरा ब्रांड हाथ में ला लेते हैं टू प्रमोट ईच अदर, इज नोन एज क्रॉस प्रमोशन। अगेन अपने पास आते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रमोशन की जो है ना 2 मार्क्स में है, तो ट्राई टू ऐड एग्जांपल आल्सो। गुड्स क्लोथ्स बेयरिंग लोगो, इतनी चीज से मुझे पता लग गया आंसर क्या होगा। Goods, clothes bearing logo or name or designs of the product are another popular way of advertising. Are another popular way of advertising. क्या हमें यहाँ से पता लग रहा है कि टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट कौन सी है? बिल्कुल पता लग रहा है, बट हम आगे भी पढ़ लेते हैं। बट इट विल हैव लिमिटेड टू द क्लास ऑफ बायर्स। बिल्कुल सही बात कही है कि ब्रांडेड चीज जो खरीदेंगे उन तक ये सीमित है ना ये एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल। तो क्या ये मर्चेंडाइज एडवर्टीजमेंट नहीं है? बिल्कुल है, मर्चेंडाइज एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग विद हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। ओके, मैं आपको मास मीडिया एग्जाम में ना ऐसी चीजें बहुत आती हैं, रेलेवेंट एग्जांपल्स। रेलेवेंट एग्जांपल जहां लिखी है आपने, रियल लाइफ एग्जांपल भी लिख सकते हो, सेल्फ मेड एग्जांपल, कुछ भी आ सकती है। डिफाइन इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें एक कंपनी अपनी इमेज को प्रमोट करने के लिए, पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करती है। इसमें हम लिख सकते हैं सोशल सर्विस एडवर्टाइजिंग बाय डीएम इंटरनेशनल स्कूल हैज रिसेंटली प्रमोटेड इट्स एडमिशंस आल्सो। बिल्कुल सही कि क्या, अगर हम कोई डीएम इंटरनेशनल स्कूल है अमृतसर में, अगर हम उसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि वो जो है प्लांटेशन को प्रमोट करता है ताकि इन्वायरमेंटल क्राइसिस उसमें रिजॉल्व हो सके, पॉजिटिव इमेज प्रमोट करें इंस्टीट्यूशन की, उससे क्या होगा, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बंदे हैं, जो इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, इन्वायरमेंटल लवर्स हैं, वो क्या कहेंगे हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़े। तो क्या इस स्कूल की पॉजिटिव इमेज प्रमोट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या इसकी सेल भी इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि उसको एडमिशन आ रही है। इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग? ओके, वन प्रो टिप इज हियर कि जैसे मेरे पास यहाँ पे लैक ऑफ स्पेस थी तो मैंने ऐसे लिख दिया बिकॉज मेरे पास बोर्ड छोटा है। लेकिन आपने बोर्ड एग्जाम में कभी भी इस तरह इस फॉर्मेट में चीज को नहीं लिखना। अगर आपको लग रहा है यहाँ स्पेस कम है, डू राइट हियर, डोंट राइट हियर। और ये चीज भी नहीं करनी, AWAR ऐसे करके फिर नीचे डाल के ऐसे, नो, नहीं करनी है ऐसे। कई बार ये होता है एग्जामिनर जो है नीचे देखता ही नहीं है, हमने प्रॉपर वर्ड लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग? हमने अभी रिसेंट वीडियो में किया, क्या होता है सोशल अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, सोशल सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस एडवर्टाइजिंग हमने किया है। इसके एग्जांपल के साथ यहाँ पे वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट केस स्टडी इज
यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मेंशन टाइप, टाइप यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस शॉर्ट थी तो यहाँ कर लेना मेंशन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। हमें क्वेश्चन पता लगे कि यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट की बात की गई है, हमें उसी का बताना है। द अल्टीमेट एम इज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। हमने एक ही तो की थी एडवर्टीजमेंट जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की बात हो रही थी। एडवोकेसी, एडवोकेसी ही आएगा, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। Design an advertisement campaign keeping in view the concept of cooperative advertising। सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। इस पे हमने कल की थी कि सपोज अमूल और बेकरी की हमने एग्जांपल की थी। यहाँ अमूल लिख देंगे, यहाँ बेकरी का नेम लिख देंगे। डिस्क्राइब एन एडवर्टीजमेंट कीपिंग इन व्यू कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। आप इसका मुझे स्क्रीनशॉट या कमेंट सेक्शन में पिक जो अपलोड कर देना, आई विल सी दैट। आप इंस्टा पे भी सेंड कर सकते हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। हमने कल किया था पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग क्या होता है। बिलिंग काउंटर के पास चीजों को स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करना इस पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। इसमें इंपल्सिव बाइंग का हमने किया था कॉन्सेप्ट, इम्पल्सिव बाइंग कि कस्टमर जो है बिना सोचे समझे चीजों को खरीद लेता है। तो आपने यहाँ पे वही एग्जांपल लिखनी है। या आप लिख सकते हो बिलिंग काउंटर के पास प्लेस करते हैं, फ्लोर स्टैंडर्स प्लेस करते हैं, विंडोज पे प्लेस करते हैं, यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज identify type of advertising and explain it further। Well, according to me this was the part of your test also। You are the owner of pizza restaurant. Your sale is decreasing day after day. You approach famous beverage company to place their hoarding outside your shop. For that, you paid approximately 25% of the total cost। Yes, ने किया नहीं था क्रॉस प्रमोशन। कैसे हमें पता चल रहा है कि क्रॉस प्रमोशन है क्या? सबसे पहले एक तो 25% से पता लगा है। सेकेंड, आउटसाइड योर शॉप का मतलब ये है कि वो अपना भी नेम लिखेगा, आपका भी नेम लिखेगा, दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रमोशन है। सो आई होप you like the video। If you did, please hit the like button and subscribe to my channel for further videos। Thank you so much, I'll see you in next video।